हेलो स्टूडेंट्स, द वर्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। द वर्ड दिस वीक के अंदर हम आपके लिए एवरी वीक कुछ नेशनल, इंटरनेशनल और अदर इवेंट्स को कवर करेंगे जो आपके करंट अफेयर्स टॉपिक के लिए इन वेरियस एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक जो है I2U2। ये एक नया ग्रुप बनने जा रहा है जिसके बारे में काफी कुछ न्यूज आजकल आई हुई है। तो इसके बारे में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या ये है, किस तरीके से इसके आगे आने वाले टाइम पर इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके बारे में जानते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा एक और न्यूज जो यस्टरडे कवर हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो यूएई गए थे और वहां उनका एक ग्रैंड वेलकम हुआ। आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर जब यूएई गए तो वहां पर वहां के प्रेसिडेंट ने उनका एयरपोर्ट पर वेलकम किया, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। इससे पहले बहुत ही कम, शायद यूएस प्रेसिडेंट के अलावा और किसी को इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता है वहां पर। तो ये सबके लिए काफी सरप्राइजिंग था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेस्ट एशिया में काफी फोकस है और ये आप इसी बात से जान सकते हैं कि लास्ट जो 7-8 इयर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में 4 बार जा चुके हैं। इससे पहले अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1981 में वहां गई थी। ना उससे पहले ना उसके बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे। बट लास्ट 7-8 इयर्स में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अग्रेसिव वेस्ट एशियन फॉरेन पॉलिसी है और इसी के अंदर वो लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं, एक रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं और उस रिलेशंस का ही एक आउटकम है कि अब इंडिया को I2U2 के एक ग्रुप में इनवाइट किया जा रहा है। एक और कॉन्टेक्स्ट आपको बता सकता हूं कि यूएई में जाने का जो इस बार का रीजन था, जो ग्रैंड वेलकम के साथ साथ वहां पर एक पर्पस था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो एक पर्सनल रिलेशन के ऊपर भी था कि वहां पर जो यूएई के जो प्रेसिडेंट थे पुराने शेख खलीफा, उनका एक डिमाइस हो गया था। तो उनकी कंडोलेंस के लिए भी प्रेसिडेंट जो आपके शेख हैं उनसे मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी गए थे। तो उन्हीं के जो बेटे हैं शेख खलीफा जद अल नायन के जो बेटे हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद। सो उनके साथ उनको मिलके उनके कंडोलेंस देने के लिए, साथ साथ उनको वेलकम करने के लिए कि उनको अब नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। जहां तक आप किस तरीके से पुराने वाले प्रेसिडेंट जी को याद कर सकते हैं इज दैट आपने एक टावर का नाम सुना होगा, बुर्ज खलीफा इन दुबई। तो जो बुर्ज खलीफा टावर है वो अबू धाबी के जो अर्लियर रूलर थे जिनकी डिमाइस हुई है, शेख खलीफा, उन्हीं के नाम पर है एंड ही इज टेक्निकली द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके सामने में आता है कि ये जो I2U2 है, यूएई है, इसका लिंक क्या है और ये I2U2 है क्या, उसके बारे में भी हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। बट नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि इंडिया ने ये यूएई का इंपॉर्टेंस क्यों है इस I2U2 के अंदर, कि इंडिया ने अभी यूएई के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, CEPA। इट इज लाइक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, जो कि अभी 1 मई से इंप्लीमेंट हो गया है। फरवरी में इसका साइन हुआ था और अभी 1 मई से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिससे इंडिया को यूएई के अंदर अपने सारे IT प्रोडक्ट्स, IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट करने में, डायमंड एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा में बहुत आसानी होगी और इससे शायद हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे एक फेवर में था कि यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, उनके साथ एक ग्रुप बनाएं और अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको सर्व करें। इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट में करीब 10 से 12 सेक्टर्स भी कवर किए गए हैं जो लेटर ऑन इंडिया को बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स देने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इकोनॉमिकल बेनिफिट जो आपको एक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं व्हाट इज I2U2। ये नाम जो हुआ है, 4 कंट्रियों का ग्रुप है, ये है क्या। तो I2 में जो I2 है वो बेसिकली इंडिया एंड इजराइल है एंड U2 के अंदर जो 2 यूज हैं वो बेसिकली यूएसए एंड यूएई हैं। ये चारों ने मिलकर एक ग्रुप कब बनाया है, तो एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ी लास्ट ईयर से चल रहा है। अक्टूबर के आसपास 2021 में इन चारों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने एक मुलाकात की थी कि आइए हम एक कॉपरेशन करते हैं म्यूचुअली ऑन सर्टेन पॉइंट्स, और इसके बाद एक ग्रेजुअली ये फॉर्म बनता जा रहा है। इस साल जुलाई के अंदर, अभी इसी महीने के अंदर, द यूएस प्रेसिडेंट इज गोना टू विजिट द वेस्ट एशिया और वहां पर एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिया और इजराइल एंड यूएई के साथ एक वर्चुअल समिट हो एंड दैट इज व्हाई द क्वाड जो के बाद एक I2U2 एक नए ग्रुप के ऊपर एकदम पॉपुलर हो गया है, न्यूज में है। तो ये आप सबको इसका ध्यान रखना है कि व्हाट इज I2U2 इज बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। काफी सारे क्वेश्चंस इस बारे में है कि ये ग्रुप क्यों बन रहा है। तो ये हर एक कंट्री के पर्सपेक्टिव, द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच कंट्री इज डिफरेंट इन दिस केस। जो यूएसए है वो बेसिकली एक तरीके से अपने ट्राई आर्म्स की तरह से इस
ग्रुप को देख रहा है, तो आप ट्राई आर्म के अंदर 3 आर्म्स आती हैं जो वो एशिया के अंदर अपने आर्म्स को लेकर अपने हाथों को एक्सपेंड करके पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहता है और चाइना को काउंटरवेट करना चाहता है। ये 3 जो आपके ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? एक ऑकस के नाम से है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ऑकस का नाम है। सेकंड जो ग्रुप बनाया जाता है, देखा जाता है, वो क्वाड है। क्वाड के बारे में हम एक डिफरेंट वीडियोस में आपको शेयर करेंगे सारी डिटेल। एंड थर्ड जो ग्रुप है वो I2U2 की तरीके से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल, बाकी सारे कॉपरेशन ठीक है, बट दिस इज considered as a new kind of security arrangement and it is getting evolved in the West Asian sector, and that is why USA want India and UAE and Israel to become part of it. Israel जो है वो क्यों इस ग्रुप का पार्टनर बनना चाहता है? कि वो एक तरीके से एक लेजिटिमेसी चाहता है वेस्ट एशिया के अंदर। वो किस तरीके से कि इजराइल को, जिसके जितने भी नेबर कंट्रीज थे टिल 1971 तक, किसी ने भी एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था। एंड देन द अब्राहम अकॉर्ड आया, उसके बाद आप देख सकते हैं 1970s में इजिप्ट ने, 1994 में जॉर्डन ने, और अब जाके 2020s के आसपास 2021 में 19 से शुरू हुई थी वो कहानी, यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो एक तरीके से उनको एक लेजिटिमेसी मिल रही है कि एज अ कंट्री हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं बाय द अरेबियन कंट्री। और इसी के अंदर अगर हम इफ वी मेक अरेबियन कंट्री एज अ पार्टनर ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी अलायंस, तो डेफिनेटली इजराइल को बहुत ज्यादा इनरोड्स मिल जाएंगे उस एरिया के अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए और इवन अपने सिक्योरिटी को भी इंटैक्ट करने के लिए। इफ आई लुक एट इंडियाज पर्सपेक्टिव, इंडिया का पर्सपेक्टिव वेस्ट एशिया में जो है वो बहुत नेचुरल है कि हमारा काफी कुछ जो ऑयल का इंपोर्ट होता है वो वहां से होता है। हमारे काफी सारे लोग जो आप देख सकते हैं केरला से पूरे यूएई में एस्टेब्लिश्ड हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उसमें से जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उसमें से अराउंड 30 to 40% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, वेदर इट इज यूएई और ओमान और आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। तो वहां पर एक तो ऑलरेडी हमारे इनरोड्स हैं, तो वहां रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है हमारे को विद अदर कंट्रीज। सेकेंड इज अगर हम उनके लिए सिक्योरिटी डायलॉग में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया का एक अपना इंटरेस्ट है कि जो इंडियन ओशन है उसका जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वहां पर भी अगर ये वेस्ट एशियन कंट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं देन इंडिया विल बी ऑन द स्ट्रांग पोजीशन टू टेक केयर ऑफ इंडियन ओशन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज कीन टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वाड फॉर्मेशन कॉल्ड I2U2। अगर आप बाकी की कंट्रीज की बात करेंगे लाइक वेस्ट एशिया में, अगर आप यूएई की बात, तो यूएई अभी तक अंडर थोड़ा डोमिनेंस में कम रहा है। सऊदी अरेबिया एंड टर्की डोमिनेटेड दैट एरिया क्वाइट वेल। सो यूएई का एक अपना इंटरेस्ट है कि वो उनके पास ऑयल है, दे हैव अ दुबई एंड अबू धाबी जैसी सिटीज हैं, एक्सपोर्ट का हब है, तो एक नया इमर्जिंग नेशन बन रहा है, तो व्हाई नॉट लीवरेज विद एंड शो दैट डोमिनेंस जो सऊदी अरेबिया को और टर्की को है उसको एक तरीके से उसी लीग में आने के लिए दे वुड लाइक टू मेक दिस कोलैबोरेशन। सो एक ये रैशनल है I2U2 का कि वो एक सिक्योरिटी अलायंस के बेसिकली एक क्वाजी सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहते हैं। जहां तक रहा इजराइल का सवाल कि ये अब्राहमिक अकॉर्ड क्या था, जस्ट टू गिव यू द कंफर्मेशन कि इजराइल के आसपास जो चारों तरफ आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो अरेबियन कंट्रीज हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड जो अभी रिसेंटली हुआ था वो इजराइल और यूएई के बीच में हुआ था 2020 के अंदर। इससे पहले मैंने कहा था कि आपने इजिप्ट में 1970s में या 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। तो अब अगर यूएई भी इसका पार्ट बनता है और अब्राहम अकॉर्ड का ही एक्सटेंशन जो हुआ है वो इंडिया अब्राहम अकॉर्ड हो गया है, जिसको हम I2U2 के फॉर्म में एक तरीके से पुट कर सकते हैं, वेयर इजराइल का एम है कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पर जॉर्डन के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो उनको प्रॉमिस किया है कि उनके जो आसपास के जो गोलन हाइट्स में उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो उनको डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत वापस कर सकते हैं या उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजराइल की दोस्ती जॉर्डन से हुई, इजिप्ट से हुई, और अगर अब यूएई से होती है तो डेफिनेटली उनके लिए अब एक एक्सटेंशन हो रहा है। और व्हाई इजराइल इज कीन टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अलायंस, बिकॉज दे सी ईरान एज अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट इन द कमिंग फ्यूचर। सो उसको काउंटर करने के लिए इजराइल को चाहिए कि वो आसपास जो यूएई है, बहरीन है, उसके आसपास अपने बेसिस बनाए या सिक्योरिटी अलायंसेस करे, सो दैट दे कैन अटैक और दे कैन कंट्रोल ईरान। अगर कुछ ऐसा वॉर्स वगैरह सिचुएशन आता है या किसी और तरीके से इनडायरेक्टली उसे एरिया को कंट्रोल करना है, तो दे वांट सर्टेन फ्रेंड्स टू बी हियर सो दैट दे कैन काउंटरवेट जो ईरान का यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है और जो उनको सिक्योरिटी थ्रेट मिलते हैं। एज फार एज
I2U2 का अदर एस्पेक्ट इज कंसर्न, चाइना के लिए जो कहा जाता है कि चाइना सीज दिस I2U2 एज नथिंग एल्स बट अदर देन नेक्स्ट क्वाड बेसिकली टू काउंटर चाइना। अब आप बोलेंगे कि जो क्वाड था वो क्या ग्रुप था? क्वाड जो है इनिशियली जो 3-4 इयर्स बैक एक नया फॉर्मेशन बना है, वो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का एक सिक्योरिटी अलायंस है, इनफॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस है। वैसे वो इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम पर उस बात को पूरा फ्रंट में लेके आते हैं, बट बेसिकली द एम ऑफ दिस क्वाड वाज टू कंट्रोल दिस पैसिफिक एशियन। और इसके अंदर जो सारा का सारा जो चाइना का जो अपना एक डोमिनेंस है उसको यहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज चाइना अपना जितना भी न्यू सिल्क रूट है, अपना बेल्ट रोड, जो अपनी डिप्लोमेसी है, उसके थ्रू वेरियस कंट्रीज में वो बिल्कुल इनरोड्स बना रहा है, और उसके थ्रू देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू आई मीन सबके लिए एक हेजेमनी, यूएसए को जो हेजेमनी थी वो उसको बेसिकली ब्रेक कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए वांटेड दिस 4 टीम का एक अलायंस, और यहां पर वो इंडिया डेफिनेटली उस रोल में फिट होता है। तो वाइल ऑन दिस साइड क्वाड इज बैलेंसिंग, ऑन द अदर साइड यू कैन सी जितना भी इंडियन ओशियन, रेड सी के आसपास का सारा अपना एरिया है, जितना गल्फ का एरिया है, उस एरिया में अगर डोमिनेंस करना है तो I2U2 हैज बिकम नेक्स्ट जो एक काउंटर वेट का एक ग्रुप। अगर आप बात करेंगे इंडिया के लिए इसमें क्या है, इंडिया के लिए बहुत सारे फायदे हैं, राइट फ्रॉम ट्रेड, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं एनर्जी एंड रिन्यूअल्स के लिए, डेटाइशन के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए। और इसमें अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ट्रेड ऑफ लेट थोड़ा सा कम होता जा रहा था, उसका गैप डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। तो इंडिया को अगर उसे काउंटर करना है, सपोज विद यूएई एंड अदर पीपल, दे डेफिनेटली वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड उसी एक ग्रुप की वजह से हम लोगों को एक तरीके से सीपा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पर हम इसको फिर से वापस अपना एक्सपोर्ट बेटर कर सकते हैं एंड कैन टेक सम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। व्हाट एल्स इंडिया का बेनिफिट है कि इंडिया इस I2U2 ग्रुप के बहाने वी हैव इंटेलिजेंस शेयरिंग नाउ विद यूएस के साथ। हमारे जो अर्लियर एग्रीमेंट हुए थे बेका एंड लिमुआ एटसेट्रा, उससे एक फायदा होने वाला था। सेकंड इज अगर इजराइल उसके साथ हमारे साथ आता है, यूएई आता है, तो एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है ऑन वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग टेररिज्म, काउंटरफिट करेंसी वगैरह के अंदर, ट्रेड, ड्रग ट्रेड वगैरह में कंट्रोल करना है। तो उन सबके लिए ये शेयरिंग के लिए डेफिनेटली एक ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है, और इजराइल इज quite keen to now share more information after once India is onboarding this group, right? नेक्स्ट इज आपको बताया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया इस एरिया के अंदर जितना भी इंडियन ओशियन है अपना खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज उसको यहाँ पर बहुत सारे सोमाली पायरेट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसको बहुत सारा काउंटरवेट करने के लिए चाइना भी यहाँ पर प्रेजेंस लेके आ रहा है इन ग्वादर पोर्ट, इन हम्बनतोता एंड जिबूती। तो उन सब एरिया को काउंटर करने के लिए और साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी में बाकी कंट्री के साथ भी एक जॉइंट इंटेलिजेंस, जॉइंट सिक्योरिटी करने के लिए ये ग्रुप का होने का डेफिनेटली बेनिफिट है कि राइट फ्रॉम दिस गल्फ एरिया टू इवन इंडियन ओशन का सारा सेगमेंट यहाँ पर वो बहुत बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड रिन्यूअल्स में डेफिनेटली इंडिया कैन सोर्स ऑयल एंड अदर थिंग्स फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड कैन शेयर देयर ओन रिन्यूअल के जो हमारे इंडिया में जो एक तरीके से अवसर जा रहा है रिन्यूअल सेक्टर के अंदर, इन वेरियस प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, वी कैन डेफिनेटली एक्सपोर्ट इट टू दीज कंट्रीज एंड इवन कैन शेयर द टेक्नोलॉजीज सो दैट वी कैन एनहांस आवर ओन कैपेबिलिटीज। सिमिलरली इन डेटाइशन के अंदर इंडियन आईटी सेक्टर को इस ग्रुप के आने के बाद डेफिनेटली फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मोर अपॉर्चुनिटीज विल कम टू इंडिया। बट इफ यू आस्क मी इन दी एंड कि जो I2U2 बना है इसका मेन मकसद, छुपा हुआ मकसद जो भी इम्प्लाई करता है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या हो सकता है, तो इंडिया का बेसिक मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी आपका अरेबियन सी वाला एरिया है, जहां पर आप देख सकते हैं जिबूती में चाइना का एक अपना मिलिट्री कैंप है, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता है, यहाँ पर सितवे पोर्ट के आसपास चाइना ने अपने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और बाकी एरियाज में भी चाइना का कंट्रोल आ गया है थ्रू ग्वादर। तो अगर इफ यू वांट टू काउंटर दिस, यू नीड सम गुड हैवी वेट्स ओवर हियर टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, जहां पर इजराइल और यूएई अगर आते हैं और बाकी सारे मिलिट्री बेसिस से अगर अंडरस्टैंडिंग बनती है तो यूएस के साथ मिलकर यहां पर वो इजीली इस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर क्वाड के बाद वो यहां पर साउथ चाइना सी के एरिया के अंदर भी जापान की हेल्प से, ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से उस एरिया को काउंटरवेट करने आ रहे हैं। तो एक बहुत ही नया तरीके का एक मिनी नाटो काइंड ऑफ अलायंस का एक फर्स्ट फॉर्म इवॉल्व होता जा रहा है, एंड इट इज वेरी, इंडिया इज इन द सेंटर ऑफ इट, सो इंडिया हैज टू follow this path very
इंटेलिजेंटली एंड वेरी केयरफुली, बिकॉज एक तरफ हमारे पास रशिया भी है जिसको हमें वहां मैनेज करना है और इधर चाइना है जहां भी मैनेज करना है. बट डेफिनेटली ITU-2 इज गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्सपेंड इट्स बेस, while US एंड Israel एंड UAE हैज उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है. तो आइए लेट्स सी हाउ दिस होल नेक्स्ट जो वर्चुअल समिट जुलाई में होने वाला है, हाउ इट विल इवॉल्व, एंड फर्दर हम जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आएगा विल कीप शेयरिंग इन दिस इवेंट. Thank you today. We'll keep sharing such information in next episodes. Bye-bye.